मत रो ज़ैनब। मुझे बहुत अफसोस है, सब मेरी वजह से हुआ। बहुत दुख है मुझे उमर। तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। और जमाल? भाग गया, मगर पुलिस उसके पीछे है। लेकिन तुम इस बारे में मत सोचो प्लीज, अब सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ज़ैनब ने अपनी तरफ से मुझे खबरदार करना चाहा था, लेकिन मैं समझ ही नहीं सकी। नानी जान, हम समझ भी कैसे पाते? वो आदमी तो फरिश्ता बनकर घूम रहा था। मैंने तो बस तब जरा सा शक किया था जब मॉम ने जॉब छोड़ी थी, मगर ऐसा नहीं सोचा था मैंने। अरे ज़ैनब ने वहाँ के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा। तो अगर हमारे सोते में तुम्हारी अम्मी के साथ कुछ हो जाता तो मैं अब एक और सदमा नहीं सह सकती। दुआ। अरे नानी जान प्लीज, ऐसी बातें जुबान पर मत लाएं, खुदा न करे कि आपको कुछ हो। मॉम वैसे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली हैं। अब वो घर आएंगी तो ये सब बातें उनके सामने मत कीजिएगा, क्योंकि हमें उनकी हिम्मत और हौसला बनना है। ठीक है, ठीक है। ज़ैनब साहिबा, खुश आमदीद। आइए, कैसी हैं आप? तुम्हारा बहुत शुक्रिया सवेरा। मॉम, मेरी जान, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं बेटा। ज़ैनब मेरी बच्ची, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। आपने हमें रात को ये सब क्यों नहीं बताया? दुआ बेटा, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम क्या कर लेती, परेशानी होती ना। वहाँ के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा तुमने? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? इनसे कोई कुछ क्यों कहेगा? इन्होंने क्या किया है? कोई तो निकल ही आया होगा ना जो कह रहा होगा कि सब कुछ ज़ैनब की वजह से हुआ है। मम्मी अभी सब रहने दे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बात करने को। उमर अंकल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, घर जाने का कहा, आंखें खोली, डॉक्टर ने भी इजाजत दे दी है। अब उनका इलाज घर पर ही होगा। बस मैं कपड़े चेंज करने आई थी, फिर उनके पास ही जा रही हूँ। और वो इब्लीस कहाँ जाके मर गया आखिर? मैंने सुबह इससे मुतालिक एक खबर पढ़ी थी जिसमें उसकी एक तस्वीर भी थी। अब वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और उसकी तलाश भी जारी है हर तरफ। अच्छा, खबर भी शाये होगा? हाँ देखें, दिखाती हूँ मैं। बुक फेस्टिवल में उसकी तमाम किताबों के बायकॉट की बात की जा रही है। टूट जाए इसके हाथ, बदहाल हो, एक निवाला भी नसीब ना हो इसको। आपकी कंप्लेन के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें। अल्लाह अल्लाह, ये खबर बाहर कैसे निकली? आजकल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सारी मालूमात निकाल ली जाती हैं। खैर, जब तक जमाल नहीं पकड़ा जाता, खुदारा तुम लोग बहुत ज्यादा एहतियात करना। मुमकिन हो तो घर से बिल्कुल नहीं निकलना। मॉम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। मैं आज एक वकील से भी मिलने वाली हूँ, वो हमारे घर के बहुत करीब रहता है। बेफिक्र हो जाएं आप। वैसे भी उसकी तस्वीर तो हर जगह लगी हुई है, ढूंढा जा रहा है उसे। मेरे ख्याल में दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैंने उसे अपने घर में जगह दी, सामने बिठा के उसे इज्जत दी, हाथ टूट जाए उसके। समझ नहीं आता कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ। इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, ताकि ऐसा कुछ दोबारा कभी किसी के साथ में ना हो। आमीन आमीन। मुझे